वाह, बहुत खूब। इन सभी बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पुरस्कार वो तो उसे मिलेगा जो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। और यहां जिसे ये पुरस्कार मिलता है वो बेस्ट ही नहीं है, बल्कि बेस्ट से भी ऊपर है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आज का विजेता कौन है। जी हाँ, आज की नारी सशक्तिकरण की विजेता है मिस नेहा शर्मा। शानदार, बहुत बढ़िया। इस चांदी की शील्ड के असली हकदार यही लड़की थी। बेटा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा ये प्रदर्शन बेमिसाल। बेबी जी, जी लो बेटा। लो बेटा। बहुत अच्छे बेटा। बड़ी नौटंकी चल रही है यहाँ तो। ताई जी और ताऊ जी को तो मालूम भी ना है जिस लड़की को ये पलकों पे बिठा के ये जो प्यार की बरसात कर रहे हैं ना, ये कोई और नेहा नहीं, इन्हीं के जानी दुश्मन दीपक शर्मा की बेटी नेहा है। जब इसकी असलियत इनके सामने आएगी ना, तब बवाल ही हो जाएगा। ऐसी आग लगेगी कि भोपाल के अग्नि समन वाले भी नहीं बुझा पाएंगे। हाल में तो मैं स्टेज में नहीं रह सकती। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मेरे पापा की इंसल्ट होगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ यहाँ से। हाँ। घर का मुखिया हूं मैं, कैसे संभालूंगा सारी जिम्मेदारी? आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? गैस के 315 रुपए हुए हैं। 315 रुपए देने थे, मेरे पास तो कुल 15 रुपए भी नहीं। नहीं, घर से वॉरियर ड्रेस लेके आई थी कंपटीशन को जीतने के लिए, और अब बिना लड़े ही मैदान छोड़ के भाग रही हूँ। मैं नहीं भागूंगी, मैं लड़ूंगी, और सिर्फ लड़ूंगी ही नहीं कि कंपटीशन जीत कर भी रहूंगी। अब आपके लिए, वर्ल्ड के बेस्ट पापा के लिए, उसकी बेटी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। लव यू पापा, लव यू। चल बेटा पंकज, वक्त आ गया है आग लगाने का। इसे बेचकर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहो कर लो। लेकिन नहीं नहीं, ये मैं तुमसे नहीं ले सकता। जब किसी को दिल से अपना मान लो ना, तो फिर ये लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, उधार समझ के रख लो। जब कामयाब हो जाओगे और ढेर सारे पैसे कमाने लगोगे ना, तो नहीं बनवा देना।
आपकी बेटी जीत चुकी है पापा। I did it! अब मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाऊंगी। Yes, 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 yes! जीत गई मैं। नेहा, अब तुमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो एक पुष्प कुछ भेंट करना तो बनता है ना। थैंक यू सर। बधाई हो नेहा। बस जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आपदा में अवसर खोजना, ये जुमला मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, लेकिन पहली बार इस बात पे किसी को अमल करते हुए देखा है मैंने। खुद पे पेन गिर जाने के बावजूद जो तुमने किया है ना, जिस तरह खुद को संभाला है, वो तारीफ के काबिल है। वो कमाल है नेहा। और आज तुम्हारे इस एक्ट ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है नेहा। थैंक यू सर। जाओ और अपनी फैमिली के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करो। ओके? जी। बाय अजय सर। बाय नेहा। संजय, थैंक यू। हाँ, मैंने कहा थैंक यू। कहीं ना कहीं ये जीत की वजह तुम। अच्छा, मुझे तो लगा तो जली बुनी पड़ी होगी, खरी खोटी सुनाएगी कुछ, पर यहाँ पर तो चीजें उल्टी हो रही है। तुम्हारे मुंह से कोमल पुष्प की पंखुड़ियां झड़ रही है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए संजय ये कंपटीशन जीतना। घर से जो मैं सोच के आई थी, अगर वो परफॉर्म करती तो शायद मैं जीत ही नहीं पाती, क्योंकि बाकी लड़कियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। वो तो तुमने मेरे ऊपर काला पेंट फेंका, उसकी वजह से मेरे दिमाग में एक नया आइडिया है और मैंने इतना अच्छा और कड़क परफॉर्मेंस दिया। सच तो यह है संजय कि तुम्हारे हाथ से वो काला पेंट गिरा और उसकी वजह से मेरे हाथ में ये चमकती हुई शील्ड आई। बहुत बहुत थैंक यू। ये शील्ड मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगे। तो एक मिनट रुको यार। क्या ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? और ये जलेबी की तरह गोल गोल घुमा के बातें करना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो जो बोलना सीधी पे बोलो ना। यही संजय कि अगर गलत बात पे थप्पड़ मारने का हौसला रखती हूँ ना मैं, तो सही बात पे थैंक यू बोलने का जिगरा भी है मुझ में। रहने दो संजय, तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी नेहा शर्मा को समझा ही नहीं। अंकल, ये लीजिए आपके सिलेंडर के 315 रुपए।
जीती रहो बेटा। अंकल, थैंक यू एक दिन का समय देने के लिए। अरे ये क्या कर रही है? इतने सारे बर्तन है पोंछने के लिए। ये पैसे? पैसे नहीं मम्मी, रुपए, वो भी पूरे 5,340 रुपए। और वो जो हमारे सिलेंडर वाले अंकल थे ना, उनको भी पूरे के पूरे 315 रुपए दे दिए। ये पैसे कहाँ से मिले तुझे? तूने किसी से उधारी तो नहीं मांगी ना? बोल ना नेहा, कहाँ से मिले तुझे इतने सारे पैसे? मैंने कमाए हैं। कमाए हैं? वो भी पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से। सॉरी मम्मी, मैंने आपसे कुछ छुपाया और आपको बिना बताए फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग ले लिया। पर आपको पता है, मैं आपके आशीर्वाद से जीत भी गई। बड़ी सी चांदी की शील्ड मिली मुझे, और मैंने ना अली के सुनार वाले चाचा है ना, उनको वो बेच दिया। उन्होंने बदले में मुझे पैसे दिए। रखिए। मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती, पर मम्मी, मेरा मानना है कि बेटियां भी मम्मी पापा के बोझ हल्का कर सकती है। मेरी बेटी। बस मम्मी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, पापा को कुछ मत बताइएगा। अगर उन्हें पता चला कि मैंने जीता हुआ मेडल बेच दिया तो बहुत दुख होगा उन्हें। पर मुझे दुख नहीं, गर्व है अपनी बेटी पर। मेरी नेहा सचमुच दुनिया की बेस्ट बेटी है। पापा, आपको पता है, आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने आपकी लिखी हुई कविता का ही सार सुना है, जो आपने पुलिस महिला सुरक्षा दिवस पर सुनाई थी स्टेज पे। इसीलिए ये जीत सिर्फ मेरी नहीं पापा, हमारी है। मेरी बच्ची। पापा, आप कभी भी चिंता मत करना, कभी भी मत करना। आपकी बेटी हमेशा आपके साथ है। तू भी किसी बात की टेंशन मत लिया कर, बस पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब अपने पापा पर छोड़ दे। तेरा और तेरे पापा का रिश्ता सचमुच बहुत खास है। बस भगवान न करे तुम दोनों के इस रिश्ते को किसी की बुरी नजर लगे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ना ही सही दोस्ती का तो मान रख लेते संजू। रहने दो संजय, तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी नेहा शर्मा को समझा ही नहीं। ये तुम्हारे, ये लो। ताई जी। हाँ हाँ, तू भी रख ले 20 रुपए, ले ऐश कर। अरे नहीं ताई जी, मैं पैसे लेने नहीं, मैं तो मदद लेने आया हूँ। मदद? क्या हुआ? हाँ ताई जी, वो संजू दत्ता को बचाने के लिए। संजू को बचाने के लिए? मतलब कोई खतरा है क्या उसे? अरे खतरा नहीं, मुसीबत है। अरे आप लोगों को तो पता भी ना है, आपने और ताई जी ने जिस लड़की को वो बड़ी वो चांदी की वो ट्रॉफी दी थी ना, नेहा शर्मा, वो कोई और नहीं, दीपक शर्मा की बेटी नेहा ही है। पहले बाप ने थप्पड़ मारा, फिर बेटी ने। अरे पंचमढ़ी में नेहा ने सबके सामने संजू दत्ता को जय कंटाप मारा।
और तो और इतनी घनघोर बेइज्जती की है कि उसकी तो कोई गिनती भी नहीं। और तू मुझे अब बता रहा है वैसे उस लड़की ने संजू को क्यों मारा था? हाँ? अरे स्ट्रिक्टली मना किया था संजू दत्ता ने। अब कौन बेटा चाहेगा कि उसकी माँ को पता चले कि उसका बेटा थप्पड़ खा के तू आया। बस ये बता कि उस दिन हुआ क्या था? होना क्या है ताई जी, अब संजू दत्ता तो ठहरे जेंटलमैन एकदम से। कॉलेज के सभी लड़के ट्रिप पे गए थे, मजाक मस्ती का माहौल चल रहा था। उसी मजाक मस्ती में मिर्ची लगी नेहा को। अरे आप देखा ना ताऊ, खींच के लाफा दिए संजू दत्ता के कान के नीचे। हाँ, और जानती है ताई जी, इतने में भी नहीं मानी वो। अरे आज उसी नेहा की वजह से अज्जू दत्ता ने संजू दत्ता पे हाथ उठा दिया। क्या कह रहे तू? अज्जू ने संजू को थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने तो पहली बार देखा है अज्जू दत्ता का ऐसा रूप। संजू दत्ता की तो कोई गलती भी नहीं थी। वो नेहा के ऊपर किसी ने पेड़ फेंक दिया और इल्जाम आ गया संजू दत्ता पे। अरे भाई क्या बवाल किया उस लड़की ने कॉरिडोर पे। हाँ, अब अज्जू दत्ता को गलतफहमी हो गई और जाके मार दिया थप्पड़ संजू दत्ता के गाल पे। कष्ट तो इस बात का है ताई जी कि दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, वो भी किसी तीसरी की वजह से। आपसी झगड़ा हुआ होता तो बात ही कुछ और होती। नेहा दीदी की वजह से अब तक 3 थप्पड़ खा चुके हैं संजू दत्ता। मुझे तो लगता है ये नेहा दीदी अंदर की गांठ की है, सारे फसाद की जड़। मुझे तो ये भी लग रहा है ताई जी, ये नेहा दीदी बदला ले रही है संजू दत्ता से। हाँ, क्योंकि दत्ता ने भी उस घटना में दीपक शर्मा को पलट के जो चांटा मारा था ना, उसी का बदला ले रही है। अरे एक थप्पड़ के बदले में 3-3 थप्पड़। आगे तो न जाने क्या क्या कांड करेगी ये। मैंने उसके बाप को नौकरी से सस्पेंड करवा दिया है, शायद इसलिए भी। मुझे तो लगा था कि ये नेहा शर्मा कोई और है। ये साधारण सा नाम है, कोई भी अपनी बेटी का रख सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नेहा मेरे दुश्मन दीपक शर्मा की औलाद है। ताई जी, मैं तो भावनाओं में बह के पता नहीं क्या क्या बोल गया आपके सामने, पर आप ये किसी से कहना मत। हाँ, मेरी तो बस आपसे यही विनती है कि आप जल्दी से जल्दी संजू दत्ता और नेहा दीदी को दूर करने पे ध्यान दो। हाँ, वरना कहीं आगे जाके कोई बड़ा कांड हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और अब आगे तो वैसे भी खतरा दुगना होने वाला है। कॉलेज में संजू दत्ता के साथ साथ अज्जू दत्ता भी हैं। मेरे बेटे मेरी आन बान शान है, जान बसती है उनमें मेरी। कोई खरोंच भी बचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी। रही बात उस पित्ते भर की लड़की की, मैं उसे जड़ से उखाड़ कर वहां फेंकूंगी जहां उसका साया भी मेरे बेटों की जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। नेहा शर्मा, तू तो गई भाटे के भाव। टॉफी, टॉफी, रुक जा टॉफी, टॉफी वापस आ जाना यार, टॉफी। ये
टॉफी को ना बाबा के लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। टॉफी जल्दी वापस आ जा, मुझे नींद आ रही है। सर भरना जा रहा है वो काली पेंट की वजह से। वो तो महादेव की कृपा थी, कितना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सब संभाल लिया और मुझे जिता दिया। चलो कोई बात, अंत भला तो सब भला। टॉफी यार बड़ी गर्मी लग रही है यार। गर्मी तो बड़ी लग रही है भैया। हाँ अभी से हुआ है। मैं अकेला टी शर्ट उतारूंगा ना तो बड़ा अजीब लगेगा। वो कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा। वैसे विजय भैया, ये तीनों खाली ग्लास हम तीनों को शर्मिंदा नहीं कर रहे? संजू पैक बना। ओके हो गया। इससे पहले फिर से तुम दोनों का महायुद्ध शुरू हो जाए इस ककड़ी के टुकड़े की वजह से, इसका नाम नहीं बेहतर था। तुम दोनों मेरे को एक बात बताओ, तुम दोनों बैल बुद्धि हो गया? तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि तुम दोनों के आपस के झगड़े की वजह से कितनी चिंता में रहते हैं मम्मी पापा? तुम दोनों छोटे जरूर हो लेकिन बच्चे नहीं हो। आज दारू पी के तुम दोनों कसम खाओ कि कल से तुम दोनों झगड़ा नहीं करोगे, कोई बचपना नहीं दिखाओगे। कल से क्यों, आज से, अभी से इसका शुभ आरंभ करते हैं। चलो एक काम करो, तुम दोनों हाथ मिलाओ, मेरे सामने हाथ मिलाओ, खड़े हो। बात में दम तो है भैया। तो क्या है कि अभी तक कोई ठीक ठाक वजह ही नहीं मिली है हाथ मिलाने की। बात तो ये भी सही कह रहा है भैया। अब ऐसे भाई से हाथ मिलाने के लिए कोई ठीक ठाक वजह तो होनी चाहिए ना। सही है, ढूंढते रहो वजह, और जब मिल जाएगी ना मुझे भी बता देना। वैसे आज के कार्यक्रम में ना उस बच्ची ने 4 चांद लगा दिए हैं, कमाल कर दिया उसने। क्या नाम था उसका? नेहा। उस बच्ची ने जो आज किया ना, उसका भोकाल कल देखने को मिलेगा पूरे भोपाल में। कामयाबी के आसमान पे हौसलों की उड़ान, नेहा शर्मा का गजब कारनामा। तुम्हें पता है पापा जी ने इस हेडलाइन के साथ खबर छापने वाले हैं सब अखबारों में कल की। खबर तो छपेगी कल की अखबार में, लेकिन नेहा शर्मा की कामयाबी की नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी की। तो जा और जाकर ये खबर छिपवा जो मैंने तुझे अभी अभी दी है। खबर तो समझिए छप गई ताई जी। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी इस खबर के पीछे की खबर की। ये राज सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता होगा। आज की नारी सशक्तिकरण की विजेता है नेहा शर्मा। ये वही नेहा है जिसके पापा ने थप्पड़ मारकर संजीविता का जबड़ा हिला दिया था। अरे आज उसी नेहा की वजह से
गद्दा ने संजू दत्ता पे हाथ उठा दिया। बीबी त्रिपाठी के बेटों के बीच में दीवार खड़ी करने वाले को मिट्टी में मिला देती है बेबी। कल सवेरे का सूरज पूरी दुनिया की जिंदगी में उजाला लाएगा, लेकिन नेहा शर्मा की जिंदगी में काला अंधेरा। सच बताना अच्छा लग रहा है या नहीं? इसीलिए कहता हूँ रोज सुबह उठकर ताजी हवा में घुमा करो, सेहत बनी रहती है। कल से आ जाया करूंगी मैं आपके साथ। आज फिर पुलिस स्टेशन जाना है, अब रोज रोज लगा रहेगा इस इंक्वायरी के चक्कर। सच कहूं, कल नेहा की बातों से बहुत हिम्मत मिली। दुख के समय में जब बच्चे ऐसा बर्ताव करते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है माता पिता को, है ना? आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेंगे। अब घर जाकर एक अच्छी सी चाय बना देना, अखबार पढ़ते पढ़ते तसल्ली से पीऊंगा। जी। दुबे जी क्या बात होगी बताइए ना। गुप्ता जी सब ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं हमें? बहन जी आप तो कुछ बताइए। सुषमा पता नहीं क्या हो गया, पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बात क्या है, कुछ तो बोलिए। कलेजा मुंह को आ रहा है, इतने खामोश क्यों है? कुछ तो बोलिए आप लोग, क्या हुआ है? ये हुआ है। ये क्या तमाशा लगा के रखा है आप लोगों ने? ऐसे बदतमीजी से कौन पेश आता है? कितनी भी तमीज नहीं है आप लोगों में। चुप, तू ये सब में नहीं पड़ेगा अली, बाहर रहेगा ये सबसे तू। क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? ऐसा क्या छपा है इस अखबार में? बोलिए ना, क्या है? क्या हुआ अंकल, कुछ बोलिए ना प्लीज। सांप क्यों सूंघ गया है शर्मा जी? नेहा किसी लड़के के साथ? ये नहीं हो सकता। हुआ है, तभी तो लिखा है ना अखबार में कैसे आपकी बेटी ने गुल खिलाए हैं और कैसे रंगरलियां मनाई है। भाभी जी मेरी बेटी चरित्रहीन नहीं है, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, ये पहला ऐसा इंस्पेक्टर देखा है जो सबूत सामने होते हुए भी सच को सच नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि मामला खुद की बेटी का है, इसलिए। अरे शांत हो जाइए, क्यों बवाल कर रहे हो? नेहा हमारी भी बच्ची है। एक काम करते हैं, उसे बुला लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। हाँ, बुलाओ उसे। हाँ, हम भी पूछना चाहते हैं मामला क्या है। हाँ, नेहा बुलाओ उसको। नेहा बाहर आओ। ये तो पापा की आवाज है इस वक्त। नेहा, ये बाहर शोर कैसा? आवाज तो पापा की है, लेकिन चिल्ला क्यों रहे हैं सुबह सुबह? पता नहीं भैया, लेकिन है तो पापा की।
पापा मम्मी क्या हुआ है? सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? क्या कर दिया मैंने? मम्मी बताइए ना, कुछ हुआ है क्या? संस्कारों की बलि चढ़ती नजर आई युवा युगल जोड़ी। मम्मी पता नहीं कैसे, मतलब पापा ये सब मुझे नहीं पता, मतलब क्या है? बोल क्या? बोलना क्या है ये सब? जवाब दे। क्यों खड़ी है बुत के जैसे गोगी बन के? क्यों खड़ी है? बोलते क्यों नहीं? क्यों हमारी मम्मी, क्यों हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने? बोल मम्मी। सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है इसने। माँ बाप का, भाई का, बहन का, मोहल्ले वाले का। तुझे शर्म नहीं है ये सब करते हुए? पूरे मोहल्ले का नाम खराब कर दिया तूने। अब तो लोग हमारे बच्चों के कैरेक्टर पे भी उंगली उठाएंगे। ये क्या किया तुमने नेहा? अब हमारे घर वाले हमें घर से बाहर नहीं जाने देंगे। बोल नेहा, क्या है ये सब? हाँ? तुझे क्या लगा माँ बाप की मदद करके, उनकी हिम्मत बांध के तू अपने मन की करेगी, हमारा गलती करेगी? बोल, हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे। तुझे ऐसा लगा? क्यों नेहा? मम्मी मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे सच में कुछ नहीं पता कि कब कैसे हुआ। मैं तो चुप! बोला था ना किसी लड़के के साथ लफड़ा चला है इसका, तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। आपकी लाडली बेटी थी ना तब तो। अब देख लिया क्या कांड किया इसने। पापा की नौकरी तो पहले ही जा चुकी है, ऊपर से की बदनामी हालत। जी मार डाला तूने, मार डाला। है ना एकदम चटक ताई जी? हाँ, जैसा आप चाहती थी। अरे आज हरी घास पे चलने से ज्यादा नूर तो आपके चेहरे पे इस खबर से आया होगा, है ना? आपको क्या लगता है ताई जी, इस खबर के बाद नेहा के घर वाले उसका कॉलेज आना बंद कर देंगे क्या? वक्त भले ही बदल गया है, लेकिन आज भी हमारे समाज की सोच वैसी की वैसी ही है जैसे हमारी जवानी के समय में थी। तब भी कोई दिल फेंक लड़का अगर कोई शरीफ लड़की को छेड़कर चला जाता था तो सारे मोहल्ले वाले उस लड़की को घर में ही कैद कर लेते थे। समाज आज भी नहीं बदला। कांड लड़का करे या लड़की, सजा लड़की को ही भुगतनी पड़ती है। वैसे इन मिडिल क्लास वालों के लिए सबसे महंगी चीज उनकी इज्जत होती है। अब देखना कि दीपक शर्मा अपनी बेटी को घर में कैद करके सड़ा देगा। अब वो नेहा शर्मा मेरे बच्चों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, बहुत दूर। मेरे जीवन के कुछ असूल हैं, धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ ले लो, पर मेरे परिवार की खुशी, मेरे बच्चों की सुख शांति के साथ जो भी खेलेगा, जो भी बुरी नजर डालेगा, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उसको पापा को लेने भेजना।
क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए आपको? वो एक्चुअली मैं ना नुक्कड़ नाटक में एक्टिंग करने आई हूँ और रास्ता भूल गई हूँ। वो लिली टॉकीज वाला गोल चौराहा है ना, वही जाना था मुझे। दीदी यहाँ से ना एक शॉर्टकट है, आप सीधा जाएंगी तो वहाँ पे आपको एक गोल सा चौराहा दिखेगा, उसके लेफ्ट साइड में 20 कदम में ही लिली टॉकीज मिल जाएगा। ओह अच्छा, थैंक यू। कोई बात नहीं। पापा पापा पापा, ये सच है कि मैं ही हूँ इस फोटो में। और सबसे बड़ा सच ये है कि मेरे साथ जो है ना, वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। मुझे ये पेपर छुपाना पड़ेगा। आज संडे है, मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में कुछ ऐसा वैसा हो इस नेहा की वजह से। बिल्कुल सही ताई जी, और मैं भी वो नेहा के मोहल्ले में जाके देखता हूँ इस खबर का सही असर हुआ कि नहीं, और तमाशा हुआ शुरू या नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम? हाँ जी। अरे पेपर आ गया, आप दीजिए ना। क्या हुआ मम्मी, इतना कसकर क्यों पकड़ा है? छोड़िए ना। कर्ज में डूबकर। पहले पेपर मैं पढ़ूंगा। ये क्या बदतमीज है संजू, पहले मैंने लिया, पहले मैं पढ़ूंगा पेपर। और मुझे देखना है कि तेरी वो वांटेड क्रिमिनल वाली बड़ी सी फोटो तो नहीं छपी है, पहले मैं देखूंगा। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने आई है। मुझे ना 5वें पेज पर जाकर बंगाली बाबा को ढूंढना है आपके लिए। ये ज्ञान देते रहते हैं ना, इनके ज्ञान का ना सटीक इलाज करवाना है। वो तू बाद में ढूंढ लेना, पहले मैं पढ़ूंगा पेपर। हमेशा तू ऐसे ही करता है यार। मम्मी पहले मैं पढ़ूंगा पेपर, आपसे पेपर मैंने लिया ना तो पहले मैं पढ़ूंगा। मम्मी आप समझो ना, इनको मुझे पढ़ना था। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। ये हिंदी पेपर है, ये मुझे पढ़ने दो। तुम दोनों इंग्लिश पेपर पढ़ो ना, जाओ अंदर। नहीं आज हिंदी पेपर पढ़ना था। मुझे भी हिंदी पेपर ही पढ़ना। फट जाएगा तो फट जाएगा। पहले मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में तू पढ़ेगा पेपर। मैं पढ़ूंगा। मैं बोल रहा हूँ पेपर दे दो मुझे। तुझे पेपर पढ़ना है ना, मुझसे छीन के बता। आजा 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 आजा, छीन ले मुझसे। ले तो फिर बुरा लग जाएगा। हाँ कुछ बुरा नहीं लगेगा। मम्मी के बच्चे, तू मुझसे पेपर लेके तो बता कहाँ से। अरे लग जाएगी तुम दोनों को। ले 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 ले। मारूंगा, मार पेपर। इसको समझो। पेपर नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ पेपर दो। अबे पेपर नहीं दूंगा। चल पे मम्मी के बच्चे, बिल्कुल भी नहीं दूंगा तुझे पेपर। भैया पेपर दो। आप सब मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं हूँ इस फोटो में, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये जो लड़का बन के इसमें साथ खड़ी है ना, वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। बस लड़के के भेष में है वो। भैया आप तो एक बार विश्वास कर लीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। तुझे क्या लगा तू हम सबको ऐसे बकवास करके पट्टी पढ़ाएगी और हम सब पढ़ लेंगे? भैया कम से कम नेहा को अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। भैया मुझ पे विश्वास कीजिए भैया। मम्मी पापा कल रात को जब मैं टॉफी को नीचे घुमाने ले जा रही थी, तब वहाँ पे मुझे ये लड़की मिली थी, लड़के के भेष में। वो कहीं नाटक करने जा रही थी, मुझे चौक का रास्ता पूछ रही थी। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, सच कह रही हूँ मैं। अरे उल्लू समझिए क्या हमें? 1 मिनट में बात घुमा दी। आंटी मुझ पे विश्वास कीजिए, मुझे क्या पता था कि किसी अनजान की मदद करना मेरे लिए इतना भारी पड़ जाएगा। आप सब तो मुझे बचपन से जानते हैं ना। आप सबको लगता है कि मैं कभी भी ऐसा काम करूंगी जिससे आप सबकी नजरें नीचे झुक जाएंगी। सच पापा, मैंने सिर्फ उस लड़की को रास्ता बताया था,
ये लड़की मुझसे क्यों मिली, क्यों टकराई, किसने भेजा उसे, कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ, मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं है पापा। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। अली, तू तो मेरा दोस्त है ना, तू समझाना, सबको बताना कि मेरी गलती कुछ नहीं है। दुबे अंकल, आपने तो मुझे रोज देखा है ना टॉफी को नीचे घुमाते हुए। क्या आपने कभी मुझे किसी के साथ देखा है क्या? नहीं ना। तो मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो आप सब? खान अंकल, आप अच्छे से देखिए इस फोटो को। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये कोई लड़की है और नकली मूंछ लगाया हुआ लड़का बन के आई है। ये नाटक करने जा रही थी अंकल, मैं सच कह रही हूँ। बस कर नेहा, कल रात मेरी ड्यूटी लिली थिएटर के पास ही थी। उस चौराहे पर ना तो कोई नुक्कड़ नाटक हुआ ना होने वाला था। इतना बुरा लग रहा है कि क्या बताएं नेहा दीदी, लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ कर नहीं सकता मैं आपके वास्ते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन किसी को आपकी बात पे यकीन नहीं आएगा। अरे आप तो सोच भी नहीं सकती कि कैसे ताई जी के कहने पे मैंने एक लड़की को पैसे देके लड़के के कपड़े में आपके पास भेजा। उसे जानबूझकर आपके ऊपर गिरने को कहा ताकि मैं आप दोनों की फोटो खींच सकूं, और वो भी ऐसे एंगल से कि किसी को आपकी बात पे यकीन ही ना। अब नेहा दीदी तो संजू दत्ता के आसपास भी नहीं भटकी, और उनके बिना संजू दत्ता का बर्बाद होना तो निश्चित है। वाह रे पंकज बेटा वाह, क्या सही चाल चली है तूने। आप सब मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रही हूँ, अखबार में जो कुछ भी लिखा है सब झूठ लिखा है। ले ना संजू, ले। क्या यार संजू, तू पेपर नहीं ले पा रहा मुझसे? ले बचपन याद दिला दिया भैया। याद है वो दिन? बचपन में भी तू ही हारता था बेटा। मैं हारता था या आप हारते थे? विश्वास कीजिए। बंद कर अपनी बकवास। पहले तो नाक कटा दी, अब झूठ बोल रही है। जिसने ये फोटो ली उसे क्या दिखा नहीं था कि वो लड़की है या लड़का? उसने तो यही सोच के फोटो ली होगी ना कि लड़का लड़की कुछ गलत कर रहे हैं। मुझे सच में नहीं पता कि किसने कब कैसे फोटो लिया। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ मम्मी विश्वास कीजिए ना। चुप कर। क्या कर रही है तुम? कहीं का नहीं छोड़ा हमें, कहीं मुंह दिखाने के। कम से कम बात सुनी नहीं आती आप। तू बीच में मत पड़। मम्मी वो है। हमें मुझ पे भरोसा कीजिए ना, प्लीज मुझ पे। कैसे भरोसा करे तुझ पर? भरोसे की तो तूने धज्जियां उड़ा दी। हर बार ब्लैंक कॉल आना, तेरा टॉफी को घुमाने के बहाने घर से बाहर जाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद भी चंदन लाल जैसे थर्ड क्लास कॉलेज में एडमिशन लेना, जाना पढ़ाई की टेंशन और ना अटेंडेंस की। इसलिए तूने वहां एडमिशन लिया ना, ताकि अपनी अय्याशियां पूरी कर सके।
और आप, कहा था मैंने इसे लड़कियों के कॉलेज में डालने के लिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ये सिला दिया इसने हमारे प्यार और भरोसे का। नहीं 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 मम्मी, मुझे सच में नहीं पता कि वो दीदी कौन थी, क्यों मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं आपसे सच कह रही हूँ, विश्वास कीजिए ना मम्मी, मुझे सच में नहीं पता। पापा, और कोई करे या ना करे, आप तो मुझ पे भरोसा करते हैं ना। आपकी बेस्ट बेटी हूँ ना मैं। पापा, पापा, आपकी बेस्ट बेटी कभी कभी ऐसा कर सकती है क्या? बोलिए ना पापा, आपको भरोसा है ना मुझ पे? आप करते हैं ना भरोसा? कोई और चाहे भरोसा करे या ना करे, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है पापा। बस आप एक बार बोल दीजिए कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। बोलिए ना पापा, चुप क्यों है? बोलिए ना कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। संजू, पेपर मैं पढ़ूंगा। छोड़ दो संजू, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा। अरे यार, मैंने पहले लिया था पेपर। आप छोड़ो। संजू, भैया छोड़ दो। संजू छोड़ दे पेपर। भैया छोड़ दो। संजू, पेपर फट जाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।